नमस्कार, मैं हूँ रवि रजक और आप देख रहे हैं इस वक्त केसीसी खबर। और इस वक्त हमारे साथ हैं खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव के जनता कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी भाई नरेंद्र सोनी जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खैरागढ़ विधानसभा और पूरे छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो चुनाव वर्तमान में होने वाली है, आम चुनाव, उसमें खैरागढ़ विधानसभा से पहला फॉर्म लेने वाले अभी जो कैंडिडेट हैं वो है नरेंद्र सोनी जी। और आइए उनसे जानते हैं कि पिछले चुनाव ये विधानसभा उपचुनाव लड़े थे और अभी वर्तमान चुनाव की तैयारी ये कर रहे हैं, जिसमें इनकी खैरागढ़ विधानसभा के लिए क्या तैयारी है, लोगों के लिए क्या सोच है, क्षेत्र के विकास के लिए क्या सोच है और समस्या के बारे में बताएंगे कि क्या है। नमस्कार रवि भाई, केसी जी खबर जो आप बैठे हैं, तो आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव प्रत्याशी रहा हूँ मैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जो महत्वपूर्ण विषय है। हम नेता क्यों चुनते हैं, जनप्रतिनिधि क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो बुनियादी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा सके। आज आप देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी दुर्दशा है यहाँ पर। डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पर 15 साल मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ में, लेकिन हॉस्पिटल देखिए, आप यहाँ से पीछे हॉस्पिटल है, गंडई देखिए, छुगेदान देखिए, सब वेंटिलेटर पर है। शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है कि आत्मा स्कूल खुला है, शिक्षक की भर्ती नहीं हो रही वहाँ पर। बच्चे के ऊपर क्या बात, बच्चे अच्छे योग्य बच्चे नहीं निकल पाएंगे अगर योग्य शिक्षक नहीं होगा। बिल्डिंग ना तो पढ़ाई करवाता है जब तक वहाँ पर योग्य स्टाफ ना रहे। बिल्डिंग इलाज नहीं करवाता, वहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ पर स्टाफ होना चाहिए, वहाँ पर लैब होना चाहिए। और रोजगार की बात में तो बिल्कुल विधानसभा शून्य है। यहाँ खैरागढ़ में छुगदान, गंडई, सालेवारा, ऐसा 4 बड़ा कस्बा है जहाँ पर युवाओं की इतनी तादाद है, लेकिन रोजगार आप देखिए, कहीं पर रोजगार की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आए दिन आपको सट्टा में ये गिरफ्तार, वो गिरफ्तार आप सुनने में मिलता है आपको। नशाखोरी, शराबबंदी, ये सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है खैरागढ़ के लिए। तो हम गरीबी उन्मूलन के लिए चुनाव में रहेंगे। गरीबों के उत्थान के लिए, लोगों को रोजगार मिल जाए, ऐसा कुछ प्लान लेके हम लोग यहाँ पर विधानसभा में आएँगे। एक सवाल है भैया, जैसे जनता कांग्रेस इस बार फिर घोषणा की है कि पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ना है, ये ऐलान किए हैं माननीय जोगी जी के द्वारा। क्या किस हद तक ये सही लगता है और आपका क्या विचार है? निश्चित तौर पर हमारे नेता अमित जोगी जी ने 10 कदम गरीबी खत्म शपथ पत्र जो दिए हैं अपने घोषणा पत्र को, और उनका जो बयान आया और जो हम कार्यकर्ताओं को जो उत्साहित किया, वो 90 विधानसभा में निश्चित है चुनाव लड़ेंगे वो। पिछला उपचुनाव आप खैरागढ़ विधानसभा से लड़े थे और पूरे दमखम के साथ आप चुनाव नहीं लड़े थे, ऐसे आम लोगों का कहना था। क्या कारण है इसका? देखिए, लगातार जो दल बदल उत्सव चला उपचुनाव के समय, कि लोग जोगी कांग्रेस के कांग्रेस में शामिल हो गए, और जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी रही उपचुनाव जो विजयी हुए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो पैसों का जो दुरुपयोग हुआ यहाँ पर, जो जबरदस्त जो बंदर बांट किया गया मतदाताओं को रिझाने के लिए, जो शराब और जो पैसों का जो खेल हुआ, इसमें निश्चित तौर पर हम हारे हैं और वो जनादेश हमको स्वीकार भी है। देखिए, उपचुनाव में तो हाँ, जोगी कांग्रेस पराजित हुई, और जीवन में जीत हार एक हिस्सा होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। रही जिला की बात, तो खैरागढ़, छुगतान, गंडई जो जिला का निर्माण हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो दिमाग में सबका फीड कर रहे हैं कि जिला बनवाए हम लोग, लेकिन नरेंद्र सोनी और उनके टीम के द्वारा खैरागढ़, छुगतान, गंडई का नाम दिया गया। जिला का श्रेय ले लेते हैं, लेकिन खैरागढ़, छुगतान, गंडई की बात आती है तो वो मेरे ऊपर डाल देते हैं, वो हमारे जोगी कांग्रेस के ऊपर डाल देते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल देते हैं, हमारे मित्रों के ऊपर डाल देते हैं। जबकि हमारी मंशा कभी नहीं रही है। मैं जब जिला के आंदोलन में बैठा, हमारे साथी बैठे, तो उस समय किसी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं था। तो आज जो जिला का हक है, खैरागढ़, छुगतान, गंडई और सालेवारा, वनांचल के लोगों को रोजगार के लिए, छुगतान, गंडई के लोगों को रोजगार के लिए, और खैरागढ़ में तो खासकर ये मुख्यालय है यहाँ पर। आप देखिए, इतवरे बाजार, टिकरा पारा, खमरिया, लालपुर, ये जो स्थिति है यहाँ पर बेरोजगारी का, वो असहनीय है। मतलब उसकी पीड़ा मैं बता नहीं सकता आपको कि लोग पता नहीं कैसे रह जाते हैं बिना रोजगार के। आज चारों तरफ देखिए आप, जो स्थितियां बन रही है, रोजगार का अवसर बिल्कुल विधानसभा में शून्य है। मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद या विधायक, जो चुने हुए विधायक,
रोजगार की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया उनके द्वारा। आज पूरा अंचल, वनांचल में देखिए आप बेरोजगारी, आप मैदानी भाग में देखिए खैरा छुगेरा गंडई, यहाँ पर आपको रोजगार के अवसर नहीं दिखेंगे। अभी अगर मुख्यतः अगर मैं बोलूँ एलएलबी एलएलएम हूँ अभी मैं, और 2-4 विषय में पीजी कर चुका हूँ। अभी मैं पीएचडी के लिए पंजीकृत हुआ हूँ, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए। और विज़न ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मेरे को अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ काम करना है। तो लीडरशिप का वास्ता शिक्षा से नहीं है। हाँ, लेकिन जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, लेकिन नेता नहीं बन पाते यहाँ के नहीं, लोग। शिक्षा की कारण ये है कि जैसे अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और वो जनप्रतिनिधि बड़ा स्तर में बन जाते हैं, तो उनको कहीं न कहीं बहुत सी जानकारियों से परेशानी होती है, तो उस मामले में बताइए? नहीं, वो तो उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनता है, वो किस अपने टीम को कैसे रखे हुए हैं, कैसे युवाओं को जोड़ के रखे हैं, कैसे अच्छे लोगों को जोड़ के रखे हैं, पढ़े-लिखे, जो एक विज़न रखता हो क्षेत्र के लिए कि हमको ये काम करना चाहिए ताकि लोगों का भविष्य संवर सके। मैं अब ऐसा है कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, खैरागढ़ का बेटा हूँ और लोगों के बीच में जाते रहता हूँ। कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया कि मेरे को कुछ अलग से प्रदर्शित करना पड़े। मैं वनांचल का भी दौरा किया हूँ, खैरा शुक्रा गंडे का भी दौरा किया हूँ। लोग स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और एक बात बोलते हैं कि अपने में लगे रहो आप। अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम करते रहो। अभी लगातार हमने जनहित का मुद्दा उठाया जिसमें शासकीय कर्मचारियों का देखिए आप टीए-डीए का बिल्कुल विसंगतियाँ हैं। किसानों की स्थिति देख लीजिए, एकमुश्त उनको 2500 रुपए मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। सचिव जो संघ हड़ताल किए, शासकीयकरण का जो होना था वो नहीं हो पाया उनके लिए। रोजगार सहायक स्ट्राइक में बैठे रहे, बिहान की दीदियाँ बैठे रही यहाँ पर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठे रहे। तो यहाँ पर एक नेता पहुँचने वाले नहीं पहुँचे, एक नेता भी। चाहे वो भाजपा की बात करूँ मैं, चाहे कांग्रेस की बात करूँ। हमारी लड़ाई भाजपा कांग्रेस से नहीं है। हमारी लड़ाई यहाँ की गरीबी से है, लोगों के रोजगार के लिए है और भाजपा और कांग्रेस ये स्थिति में है कि जैसे एक पति-पत्नी रहते हैं कि दिन भर तकरार और रात में प्यार। तो ये थे हमारे साथ जनता कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी भाई नरेंद्र सोनी जी, जो इस विधानसभा में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है इनकी और नामांकन फॉर्म भी खरीद चुके हैं और देखना है कि नामांकन कब भरते हैं और आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर अपना प्रमुख मुद्दा बनाए हैं और इसी चीज़ को लेकर लोगों के बीच जाएँगे और लोगों को बताएँगे और समझाएँगे। धन्यवाद।